नमस्कार आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं स्ट्रेट टॉक। तो बहुत बड़ा एक रक्षा समझौता सऊदी अरब, जो कि भारत का बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है, और पाकिस्तान जो कि भारत का दुश्मन देश है, इन दोनों देशों के बीच हुए इस रक्षा समझौते के बारे में कहा गया है कि ये समझौता कहता है कि अगर एक देश पर हमला हुआ तो दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। ऐसे में सीधा सीधा भारत की सुरक्षा संबंधी जो चुनौतियां हैं इससे पैदा हो रही हैं। भारत की तरफ से बयान भी जारी किया गया और कहा गया है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके असर की जांच हम करेंगे, यानी कि भारत करेगा। आइए अपने दर्शकों के सामने कुछ तथ्य भी रखते हैं और कुछ सवाल भी। एक नज़र आप अपने टीवी स्क्रीन पर गौर से देखिए कि सऊदी अरब और पाकिस्तान, इन दोनों ही देशों में अहम रक्षा समझौता हुआ है। जैसा कि हम बता चुके हैं, एक पर हुआ हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की भी इसमें इस समझौते में बात कही गई है। क्या इस्लामी देशों में नाटो जैसी ज्वाइंट फोर्स की शुरुआत, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ये डिस्कस हुआ है, बातचीत हुई है इस्लामी देशों में कि नाटो जैसे एक ज्वाइंट फोर्स की यहाँ पर ज़रूरत है, और क्या ये भारत के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौती है? सऊदी अरब के पैसों से पाकिस्तान अब अमेरिका से हथियार खरीदेगा, सबसे बड़ी चिंता। पश्चिम एशिया में पाकिस्तान की जो पकड़ मजबूत दिख रही है, क्या भारत पिछड़ गया है? इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे अहम बात कि पहलगाम हमला जब हुआ था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर ही थे और उन्हें ये यात्रा आधी छोड़कर भारत लौटना पड़ा था। सऊदी अरब को लेकर भारतीय रणनीति क्या गैर प्रभावी फिर मानी जाए, क्योंकि एक अहम समझौता पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने किया है। सऊदी अरब को लेकर क्या ये कहें कि उसे अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर अब भरोसा नहीं है, और क्या सऊदी अरब चीन, रूस, पाकिस्तान वाले ग्रुप में और ज़्यादा उनके करीब चला गया है? चीन की जो एक बात आई है, उसका जो रुख आया है, वो इस समझौते को क्षेत्रीय तनाव से जोड़कर देख रहा है। इसके क्या मायने हैं, ये स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ आज के जो पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, इस पूरे समझौते को समझने की और इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कर्नल नितिन जुड़ चुके हैं, डिफेंस इश्यूज़ एक्सपर्ट। हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे डॉक्टर प्रभात राय, फॉरेन इश्यूज़ एक्सपर्ट, और हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और सबसे पहले कर्नल नितिन, आपसे ही समझना चाहती हूँ, सर, पाकिस्तान आतंकी हमला करने के पीछे जो देश खड़ा है, और भारत लगातार कहता है कि पाकिस्तान की तो स्टेट पॉलिसी है, वो आतंकवाद को दुश्मन देश पर एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, तो फिर दोनों देशों के बीच हुआ ये समझौता जो ये कहता है कि एक देश पर अगर हमला हुआ तो दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। कर्नल नितिन। अभी जो समझौता अभी लोग पढ़ रहे हैं कि एग्जैक्टली उसकी वर्डिंग क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे जी। देखने वाली बात यह है कि जैसे उन्होंने बोला कि एक दूसरे पे माना जाएगा, आपने पहले बोला कि क्या आगे चल के ये नेटो टाइप बन सकता है कि मुस्लिम देशों का एक वैसा कोई समझौता हो जाए। जी जी। इसकी स्टार्टिंग जो है, मेरे ख्याल से इसका जो ट्रिगर था वो शायद कतर के ऊपर जो हमला किया था इजराइल ने, शायद ट्रिगर वो रहा होगा। जहाँ तक इन्होंने बोला है बायलैटरल रिलेशंस के बारे में, ये इफेक्ट होंगे इसके अंदर में। ज्वाइंट डेटरेंस, एक किस्म से हमारे ऊपर इसका फर्क पड़ेगा जी। अगर हम इसको ध्यान से देखना शुरू करें कि इसकी इम्प्लीकेशंस हमको और बहुत चीजों पे देखनी है। हम सिर्फ अभी इंडिया के लिए देख रहे हैं जी, लेकिन इंडिया का इसके साथ में इफेक्ट जो होगा इस ट्रीटी का, अफगानिस्तान पे क्या पड़ेगा, उसका ईरान पे क्या पड़ेगा, बिकॉज इनके साथ भी तो इनके ताल्लुकात पाकिस्तान के ज्यादा अच्छे नहीं है, ये तो रीजनल इश्यूज हैं। फिर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। अभी अगर वो आगे करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली डज इट इम्प्लाई, क्या किस किस चीज में एग्रेशन के अंदर में बात कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ कन्वेंशनल एग्रेशन है, क्या वो साइबर एग्रेशन है, क्या वो टेररिज्म के ऊपर में उन एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, जैसे हमने बोला कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज एन अटैक ऑन इंडिया जी जी। इफ वी रिटेलिएट, विल सऊदी अरेबिया ट्राई टू इंटरफेयर देयर और नॉट? मुझे जो लगता है वो इतना शायद जो हम पढ़ रहे हैं, रीडिंग टू मच इनटू इट, पाकिस्तान ने गेम खेली है पैसे के लिए। जायज बात है जब वो बोलेगा वी आर विद यू,
दे विल गेट मोर एड फ्रॉम सऊदी अरेबिया। जी, ठीक है। सऊदी अरेबिया के अंदर में वैसे भी यूएस बेसिस अभी एग्जिस्ट करती हैं, पर वो अपना वहां से पीछे हटना चाहते हैं, एंड चाइना एक बहुत बड़ा खेल इसके अंदर खेल रहा है सर, थ्रू पाकिस्तान। अपने उनके आर्म्स जो पहले वो सऊदी अरेबिया जो यूएसए लेते, शायद वो कोशिश करेंगे कि उनके आर्म्स भी उधर की तरफ जाना शुरू करें। जी, हमारे लिए एक हमको एक थोड़ा कदम पीछे सोचना पड़ेगा कि क्या होगा। हाँ, एक और बात जो मेरे जहन में आई, अगर इवन इफ वो न्यूक्लियर डेटरेंस की बात करते हैं, न्यूक्लियर हमले की बात नहीं करते हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स या जो बैलिस्टिक मिसाइल जो पाकिस्तान में आज की डेट में स्टोर्ड हैं, उनके जहाँ से हमने कुछ हमला करा, कुछ डिस्ट्रॉय करी उनकी, क्या ऐसा हो सकता है कि वो बोले कि फॉर सम टाइम आपकी सुरक्षा के लिए पार्ट ऑफ इट वी आर ओनली कीपिंग इट इन योर लोकेशन, आप वहां रख रहे हैं, ताकि अगर कल को अगर हम उनकी बेसिस पे हमला करने की कोशिश करें तो हो सकता है कुछ हथियार वहां ना हो करके वो सऊदी अरेबिया में। और वर्स्ट के सिनेरियो की अगर बात करें, यदि हमारी एक फुल फ्लेजेड लड़ाई पाकिस्तान के साथ हो जाती है, हम उनकी बेसिस डिस्ट्रॉय करते हैं, सऊदी अरेबिया भी लड़ाई के अंदर नहीं आया, लेकिन अगर सऊदी सॉइल से अगर हमारे खिलाफ कोई हथियार इस्तेमाल करता है, डू वी अटैक सऊदी अरेबिया एज वेल? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जी, तो ये सीधा सीधा जो है सऊदी अरब को भारत के दुश्मनों की लिस्ट में जोड़ देता है। मैं पीयूष सर से इस पूरे डेवलपमेंट को समझना चाहती हूँ, क्योंकि सभी जो है वो समझना चाहते हैं, खास करके जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवालों को और उसके उत्तर ढूंढ रहे हैं। पीयूष सर, जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तो बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे और सऊदी अरब ने भी आतंकी हमले की निंदा की थी, और उसके बावजूद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के पॉज होने की परिस्थितियों के बीच सऊदी अरब ही वो देश निकला जिसने भारत के विरोध में जाते हुए पाकिस्तान के साथ सैन्य समझौता कर लिया, मिलिट्री कोऑपरेशन कर लिया। पीयूष सर, देखिए नेहा, उस हिसाब से तो देखिए पाकिस्तान भारत का भी दुश्मन नहीं है, क्योंकि भारत ने अभी कुछ दिन पहले ही जो है एशिया कप में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेल लिया। तमाम चीजों के बावजूद जो है, पहलगाम होने के बावजूद जो है, बड़ी बड़ी बातें करने के बाद आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, क्योंकि व्यावसायिक हित है वहां, सीधे सीधे आप पैसा कमाया जा रहा है बोर्ड्स के द्वारा। तो वही व्यावसायिक हित यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। और आपने जो बात कही कि सऊदी अरेबिया भारत का दुश्मन बन गया, ऐसी बात नहीं है। सऊदी अरेबिया भारत का बहुत बड़ा दोस्त है, और कहीं पाकिस्तान से ज्यादा ट्रेड जो है वो भारत का सऊदी अरेबिया के साथ लगभग जो है $40 बिलियन का जो है ट्रेड होता है, जबकि पाकिस्तान का ट्रेड यूएई के साथ, जो सऊदी अरेबिया के साथ जो है वो $3 से $4 बिलियन का ही है जी। तो हमेशा एक बड़ा पार्टनर है भारत जो है सऊदी अरेबिया का, और खासकर वो वहाँ के जो प्रिंस हैं जी सलमान जी, वो काफी इंटरेस्टेड रहे, और उन्होंने काफी कुछ काम किया है सऊदी अरेबिया की रीच को पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए और दोस्ती बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है, देखिए ये एक जो क्वेश्चन है उतना भारत पाकिस्तान के मसले को लेके नहीं है। ये तो देखिए इनकी दोस्ती आज की नहीं है। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान बहुत समय से दोस्त रहे हैं और सहयोगी रहे हैं, रणनीतिक रूप से सहयोगी रहे हैं, सुरक्षा के मामलों में सहयोगी रहे हैं। हाँ, एक कॉन्क्रीट रूप में एक डिफेंस पैक्ट जो किया है वो अभी सामने आया है, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि आप देखिए लगातार जिस तरह से इजराइल जो है दहशतगर्दी फैला रहा है और चुन चुन के जो है इस्लामिक देशों पे वो टारगेट बना रहा है। लेटेस्ट जो है कतर पे जिस तरह उसने हमला किया, और हमास के जो वहां पे शांति वार्ता चल रही थी उस पर उन्होंने टारगेट किया, हमास के लोगों को वहां पे उन्होंने उन पे जो आक्रमण किया। तो इसके देखते हुए ये अलर्ट भी तमाम इस्लामिक कंट्रीज के बीच में आया था, और आगे जाके उनका इस तरह का जो जिसकी बात आप कह रहे हैं कि क्या नैम की तरह कुछ सिस्टम हो रहा है, संभावना पूरी है, क्योंकि वो लोग मिलने वाले हैं। एक अब उनको लग रहा है कि इजराइल के साथ जो करना है तो एक एकता बनानी होगी जी। तो मुझे लगता है वो एक पोस्चरिंग ज्यादा है उनकी भारत और पाकिस्तान को या भारत को लेके। मुझे ऐसा नहीं लगता, सऊदी अरब हमेशा दोस्त है, उसका इंटरेस्ट भारत में ज्यादा है, क्योंकि बिजनेस इंटरेस्ट, देखिए सबसे बड़े बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं
बाकी इंटरेस्ट जो युद्ध भी होते हैं वो बिजनेस इंटरेस्ट से होते हैं। रूस है तो ऑयल उसका इंटरेस्ट है, अमेरिका है तो ऑयल है, हथियार उसके इंटरेस्ट है। इस सब से जो है युद्ध पैदा किए जाते हैं और युद्ध की गति को जो है कि बनाया जाता है। तो मुझे लगता है उस हिसाब से उतना बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन एक सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान और भारत में कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है आगे भी, जैसे इस बार चाइना ने पूरा सपोर्ट किया था पाकिस्तान को मिलिट्री आर्मामेंट दिए, तुर्की ने किया, चाइना ने किया। तो क्या सऊदी अरबिया भी जो है कि पाकिस्तान के ही पक्ष में खड़ा होगा भारत के खिलाफ या नहीं, ये एक सवाल जो है ये सामने आने वाला है। ये यानी कि चिंताएं बढ़ी हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये चिंताएं बढ़ी हैं अब इस लिस्ट में, जिसमें पहले चीन और तुर्की था, अब उस लिस्ट में सऊदी अरब भी हो सकता है। आशंकाएं बढ़ गई हैं जी। देखिए आशंकाएं जो बिल्कुल बढ़ी हैं, जो होता है कि कोई भी देश, खासकर वो देश जिससे आपके संबंध अच्छे नहीं हो और जिसको आप अपना दुश्मन मानते हो, जो आतंकवाद को परिचय देता हो, आपके यहाँ आतंकवाद फैलाता हो, तो वो अगर किसी के साथ इस तरह का उसके साथ एक कॉन्क्रीट समझौता होता है जिसमें ये कहा जाता है कि किसी भी दोनों देशों में किसी पे भी कोई आक्रमण करता है तो वो सब दोनों पे आक्रमण माना जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे एक चुनौती खड़ी होती है भारत के लिए भी, मुझे लगता है। लेकिन अब देखिए चीन, लेकिन आपके बिजनेस एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वो तय करते हैं कि आपके संबंध क्या होंगे, आपको खतरे क्या है। अब आप देखिए चीन हमारे जमीन पे भी कब्जा किए हुए, सब कुछ है, हमने चीन का इतना विरोध किया है, लेकिन अब जाके हम चीन से आगे उसके नतमस्तक हो रहे हैं जाके, क्योंकि ये हमारी अब एक स्ट्रेटेजिक जरूरत बन गई है, हमारी बिजनेस नीड बन गई है। जो अमेरिका ने हम पे जो तमाम जो है टैरिफ लगा दिए हैं, तो हमको मजबूरन चीन की शरण में जाना पड़ रहा है। लेकिन पीयूष सर, ऐसा ये भी तो कहा जा सकता है कि शायद चीन को भी मजबूरन भारत से जो है नरमी दिखानी पड़ रही है। एक ब्रेक लूंगी मैं पीयूष सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं यहाँ पर, एक ब्रेक का वक्त हो चला है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, स्ट्रेट टॉक के साथ वापस लौटेंगे। आप दर्शकों से अनुरोध जुड़े रहिए जस्ट टीवी पर। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान और ख़ास करके पाकिस्तान की सेना और उसके मुखिया फील्ड मार्शल असीम मुनीर का ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो प्रभाव है, क्या दुनिया में अब बढ़ रहा है? सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता क्या इसी बात का संकेत देता है? भारत इसकी जाँच की बात कर रहा है। हमारे साथ कर्नल नितिन जुड़े हुए हैं, पीयूष पंत जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर में कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ डॉक्टर प्रभात राय भी जुड़े जो कि फॉरेन इश्यूज़ एक्सपर्ट है। कर्नल नितिन, मैं आपसे ही ये सवाल लेना चाहती हूँ। मैं फील्ड मार्शल असीम मुनीर के किरदार को और इस अहम डिफेंस पैक्ट को जोड़कर देखना चाहती हूँ, अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहती हूँ। क्या बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा लग रहा है, हालांकि भारत का प्रदर्शन इस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जब बात ट्रंप व्हाइट हाउस में असीम मुनीर को बुलाकर लंच कराते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के जो संबंध है और सुधर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि पश्चिम एशिया में जहां पर भारत की पकड़ मजबूत हुआ करती थी, वहां अब पाकिस्तान मजबूत होता दिख रहा है और तो और फील्ड मार्शल असीम मुनीर की मौजूदगी में ये डील साइन होती है। जी पहले मैं एक बात को क्लैरिफाई करना चाहूँगा। सर की आवाज़ जी। मैंने ये कभी नहीं कहा कि हमारे सऊदी अरेबिया के साथ में हमारे संबंध खराब है या हमारा दुश्मन देश है, मैंने बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोली थी, आशंका जताई थी जी। हाँ, मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी कि यदि कोई पाकिस्तान के एसेट्स सऊदी अरेबिया में हो, अगर हमारे युद्ध हो उनके साथ में, और अगर वो हमारे युद्ध के टाइम में वो एसेट्स हमारे खिलाफ सऊदी सॉइल से इस्तेमाल करें तो हम क्या करें। मैंने ये कतई नहीं बोला कि वो सऊदी अरेबिया हमारे दुश्मन की लिस्ट में शामिल होगा, मैंने बिल्कुल। पर भरोसा तो कम हुआ है, ये कहेंगे भारत का भरोसा क्या डगमगाया नहीं? पर ये सोचने वाली बात है, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या होगा। ये इश्यूज जो है जब ये डिप्लोमेटिक लेवल पे डिस्कस करेंगे, दे विल हैव टू डिस्कस कि आपके साथ ये डील हुई है, हमारे साथ में आपके ट्रेड रिलेशन है, हमारे इतना डायस्पोरा उधर है, हमारी वर्कफोर्स उतनी उधर है, हमारे जो ऑयल हमारे रिजर्व वहाँ से, हमारे ऑयल इश्यूज वहाँ से आते हैं वहाँ से जी। इसके अलावा हमारा बहुत ट्रेड उधर हमारे उनके साथ में होता है, तो दिस इज नॉट द ओनली थिंग। ठीक है, पर ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा। ठीक है, जहाँ तक आसिम मुनीर की बात है,
आसिम मुनीर की बात है, यस उनका जो रुतबा जो है इस्लामिक देशों में बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। जब वो जाकर के 2 बार ट्रंप ने बुला लिया, अपनी जरूरत के बुलाया हो, उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट में, यूएसए के भी अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनको वो भी पुश करने हैं। कहने वाली बात है कि उनके क्रिप्टो इंटरेस्ट हैं। उसके बाद में जो उन्होंने यहाँ से रेयर अर्थ मिनरल उठाने हैं, जो भी है, चाइना का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में कम करना है, वॉट एवर द रिक्वायरमेंट। बट द फैक्ट इज उसके होने के आगे चल करके आसिम मुनीर के जो रुतबा बहुत बड़ा है, इसलिए जहां भी वो जाते हैं, जहां भी प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, साथ साथ वो जाते हैं पीछे, वेरेवर ही इज जी। तो एक यस उनके अब इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर खास तौर से जो बात करते हैं, बिकॉज फाइनली अगर हम देखें तो 4 मुल्क हैं जो कि इस्लामिक दुनिया का सरगना बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले ईरान था, फिर क्योंकि ईरान ने, बिकॉज उन्होंने हर जगह जाकर के सपोर्ट किया, जहाँ पे हमास हो या हिजबुल्ला हो या हुती हो, कि हम लोग देखो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जिस समय ईरान पे हमला हुआ, उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, तो उनको समझ आ गया कि सुन्नी और शिया के अंदर एक डिवाइड है। ठीक है। तुर्की ये कोशिश कर रहा था खड़े होने की इसी इलाके के अंदर में कि हम भी आपका सरगना बन सकते हैं, बिकॉज ऑटोमन एम्पायर हमारा था, वो अपनी तरफ हो गए। अब वो देखिए आगे क्या होता है उनके साथ में। पाकिस्तान तो ऑब्वियसली कहता है क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब मेरे पास है तो सरगना बनने का मेरे को भी मौका मिलना चाहिए। जहां तक सऊदी की बात है तो मक्का मदीना उनके पास में, इस समय ये 2 मुल्क मिल जाते हैं, सऊदी और पाकिस्तान। लेकिन सवाल यही है कर्नल नितिन कि पाकिस्तानी सेना का बढ़ता प्रभाव क्या ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े कर रहा है? कि मतलब आप किस तरह से खड़े की, मतलब आर दे आस्किंग क्वेश्चन कि ये ठीक था या नहीं था, या किस आपका मैं सवाल क्या ये दुनिया भर में ऑपरेशन सिंदूर या फिर भारत की जो परिस्थिति है इस वक्त, सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं हैं, क्या दुनिया इसे कैसे देख रही है? किस तरह के अहम समझौते जो है वो पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं? देखिए दुनिया का देखने का देखो 3 नजरिए, एक इस्लामिक वर्ल्ड का नजरिया है जी, एक वेस्टर्न वर्ल्ड का नजरिया है जी, एक बाकी दुनिया का नजरिया है। जैसे कि प्रभात जी ने बताया कि फाइनली सब कुछ घूम फिर करके ट्रेड पे आता है। पीयूष सर हैं जी। गलत नाम गलत लिखा हुआ है। मैं अपने उस यहाँ पर ये मैं करेक्शन, प्रभात जी मेरे दोस्त हैं जी, मैं करेक्शन करवा दूंगी, ये एडिट में चला जाएगा। जी सर, नितिन सर जी। हाँ, तो दैट इज रिक्वायरमेंट कि सारी कहानी जो है फाइनली घूम फिर के ट्रेड पे भी आती है। सबके ट्रेड इंटरेस्ट हैं, चाइना का भी ट्रेड इंटरेस्ट है जी। जैसे अभी हम जैसे अभी हम चाइना के साथ हमारा भी एससीओ मीट में गए थे, तो हमारे को भी रिक्वायरमेंट है, एक तो ट्रेड की बात हो गई, और दूसरी बात जो आती है वो है हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स जी जी। तो हमको भी कुछ सिक्योरिटी, बिकॉज पाकिस्तान इज आल्सो प्लेइंग द सेम गेम जी, कि चाइना वर्सेस यूएसए। अभी चलो सऊदी अरेबिया आ गया, उनको फंड वहां से भी आ जाएंगे, तो हमको उनसे भी सीखना चाहिए। वी शुड आल्सो लर्न टू प्ले द सेम गेम। खुराफात के खेल हमें भी खेलने आने चाहिए जी, कि कैसे 2 मुल्कों के आपस में दोस्ती सबके साथ रखो, ट्रस्ट किसी पे मत करो, अपना फायदा निकालो, आगे बढ़ो। बिल्कुल उनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पीयूष सर, आपसे समझना चाहती हूँ, सऊदी अरब को अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर भरोसा नहीं है, साफ है वो पाकिस्तान के साथ ऐसे समझौते कर रहा है जिसमें ज़रूरत पड़ने पर परमाणु हथियार के इस्तेमाल की भी बात शामिल है। तो फिर ये परिस्थिति भी भारत के लिए कम चिंता की बात नहीं है कि पश्चिम एशिया जो है वो ऐसे देश पर भरोसा जता रहा है, पाकिस्तान पर भरोसा जता रहा है, और ये भारत के लिए अनुकूल बिल्कुल नहीं है, ये प्रतिकूल, और ये बिल्कुल ही भारत की चिंताओं को और बड़े स्तर पर लेकर जाता है और व्यापक बनाता है जी। हाँ, नेहा निश्चित रूप से बिल्कुल बनाता है। और देखिए इसीलिए भारत को एक अपना दोबारा एक सोचना पड़ेगा, और खासकर जो उनकी अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है। देखिए इस समय ये देखना होगा कि सारे इजराइल में जो है, जो कि एक रेसिस्ट कंट्री है जी, और वो उसने जो है कि एंटी इस्लामिक है, उसने सारे इस्लामिक कंट्रीज को एक साथ कर दिया है। और एक कारण ये है कि सऊदी अरेबिया ने एक जो है कि एक फॉर्मली एक जो है ये डिफेंस पैक्ट किया है पाकिस्तान के साथ जी। अब भारत ने क्या किया है कि भारत ने अपनी इंटरनल जो पॉलिसी है लगातार वहां पे एंटी मुस्लिम पॉलिसी, एंटी मुस्लिम पॉलिसी जो है, जिस तरह से लगातार मुसलमानों पे आक्रमण हो रहे हैं, उनके अधिकारों को कम किया जाए, तमाम चीजें हैं, उससे एक गलत मैसेज गया है
और पूरे जो इस्लामिक वर्ल्ड में, और कहीं न कहीं इस्लामिक वर्ल्ड भारत से इसलिए भी खपा है थोड़ा, और वो चाहता है कि वो एकजुट हो जाए पूरी तरीके से जी। और तो मुझे लगता है इससे खतरा और भारत के लिए बड़ा है। और अगर सऊदी अरेबिया इस तरह का पैक्ट करता है, देखिए सऊदी अरेबिया के लिए इसलिए भी जरूरी था पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है और क्योंकि उधर इजराइल एक न्यूक्लियर कंट्री है, तो उसको काउंटर करने के लिए जरूरी था कि एक जो है कि न्यूक्लियर कंट्री को अपने साथ लाया जाए। अमेरिका वैसे ही अब जो है कि ट्रस्ट वर्दी नहीं रहा है अरब वर्ल्ड, क्योंकि जब से ट्रम्प आए हैं उनका पूरा का पूरा नजरिया एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लामिक नजरिया, वो रेसिस्ट हैं, वो भी बहुत बड़े, वो सब रेसिस्ट जुड़ गए हैं। वो भारत में आप देखिए उसी तरह के लोग हैं जो है, उसी तरह इजराइल में, उसी तरह अमेरिका में। तो ये इसकी वजह से जो है भारत के लिए मुझे लगता है अपनी स्ट्रेटजी को रीडिजाइन करना होगा और थोड़ा एंटी मुस्लिम स्टैंड को कम करना होगा, क्योंकि वो उसके पड़ोस में ज्यादातर तो कंट्रीज जो ऐसी हैं जहां पे इस्लामिक जो है पॉपुलेशन ज्यादा है और वहां पे जो सत्ता में भी लोग बैठे हैं उसी रिलीजन के हैं। तो इसलिए भारत के लिए बहुत जरूरी है कि किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी प्लान करें। मुझे लगता है इसलिए भी वो चीन की तरफ थोड़ा सा घूमा है, बिजनेस इंटरेस्ट तो है ही है, अमेरिका ने जिस तरह से कंट्रोल किया है, जो टैरिफ्स लगाए हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली भी जो है काउंटर करने के लिए भारत को एक पार्टनर चाहिए। अमेरिका नहीं मिलेगा तो कम से कम जो है चीन का साथ होना चाहिए। कम से कम चीन का साथ मिले न मिले, लेकिन चीन के साथ टेंशन कम जरूर ये कोशिश। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। फिर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सीधे चलते हैं डॉक्टर प्रभात राय के पास, जो कि स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्रभात सर आपका स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर। और आपके आने से पहले कर्नल नितिन और पीयूष पंत से मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ ये रक्षा समझौता भारत की चिंता कितनी बढ़ाता है। प्रभात सर, आप इसे कैसे देखते हैं कि दुश्मन देश पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता कर रहा है और कहीं ये भारत के खिलाफ एक बड़ी प्लॉटिंग का कोई एक बहुत बड़ी साजिश का की शुरुआत या फिर इंडिकेशन है क्या? जी देखिए नेहा जी, ऐसे हमारे खिलाफ तो साजिशें होती रही हैं जी, कोई नई बात नहीं है। इनका जो आका है ना अमेरिका, वो सेंटो बना चुका था जिसमें पाकिस्तान वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बगदाद पैक्ट के नाम से हम उसे जानते थे। ये पहले भी हमारे साथ हो चुका है कि अरब कंट्रीज जो आका मानते हैं अमेरिका को, वो हमारे खिलाफ एक पैक्ट कर चुके हैं। जब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, अब क्या बिगाड़ेंगे? और अमेरिका भी नहीं बिगाड़ सका बांग्लादेश युद्ध। हमारे कर्नल साहब बैठे हैं, बहुत ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। हमारे पीयूष पंत तो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्हें तो ज्यादा इतिहास याद रहता हमसे भी ज्यादा कई बार। जी जी, ये जो साजिशें हिंदुस्तान के खिलाफ आज से नहीं, पश्चिमी जगत जो है, वेस्टर्न ब्लॉक जिसे आप कहते हैं, वो करता रहा है। तभी हम लोग ईस्टर्न ब्लॉक की तरफ मुड़े थे। एक नॉन अलाइंड नेशन होते हुए भी हमने एक बार रूस से ट्रीटी की थी, याद है आपको? जरूर याद होगी। अभी देखिए इन्होंने धकेल कर हमें मजबूर किया है कि हम ब्रिक्स के जबरदस्त हिस्से बने। हम लोग अपने नॉन अलाइंड पॉलिसी को छोड़ दें, जबकि हम नहीं छोड़ेंगे। हमने जब नहीं छोड़ा, अब क्या छोड़ेंगे हम? अभी कम से कम फॉरेन पॉलिसी पर बाकी किसी बातों से, बहुत सारी बातों से हम भी असहमत हैं सरकार की, लेकिन एक बात से तो सहमत हैं कि कम से कम वो अब जो है, हालांकि नॉन अलाइंड की बात नहीं कर रहे, वो मल्टीपल अलाइंड की बात कर रहे हैं। जी जी, हमारे मोदी जी नॉन अलाइनमेंट का नाम बदल दिया, हर चीज का नाम बदल देते हैं, शहरों के नाम, गलियों के नाम। तो उन्होंने उस पॉलिसी का नाम रख दिया मल्टी अलाइनमेंट। हम अमेरिका से भी अलाइन करेंगे। अरे अमेरिका के हम कभी दुश्मन नहीं थे, कनेडी के दौर में भी नहीं थे जी। चीन के युद्ध में हमारी मदद करने के लिए अमेरिका और रशिया दोनों तैयार थे, सोवियत यूनियन। दैट वाज द सक्सेस ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। भागना पड़ा चीन को पीछे। तो देखिए बगदाद पैक्ट जब कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो ये तो बेचारा खाली सऊदी अरेबिया है। अरे इन्हें लड़ना है तो गाजा में जाए ना, ज्यादा इस्लाम की इनको खून आ रही है। तो जो जुल्म ढाया जा रहा है गाजा के अंदर, कत्ल गारत हो रहा है बच्चों का, वहाँ इनका अल्लाह अकबर कहाँ चला जाता? सारा अल्लाह अकबर हमारे लिए क्या? जी
साजिशों से हटकर एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वेस्ट एशिया में भारत की जो सिचुएशन है, पोजीशन है, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस के लिहाज से इसे आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पाकिस्तान जो है मजबूती दिखा रहा है, वो इस्लामी देशों के साथ जो है अपनी रिश्तों को सुधार रहा है और उसमें सफल भी हो रहा है। भारत क्या अलग थलग पड़ रहा है? जी नहीं, हमारे रिश्ते पहले ही बहुत मजबूत है इस्लामिक वर्ल्ड से जी। तो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, 55 देश हैं, 50 देश हैं जिनका ये आका है, जिनका सबसे बड़ा लीडर है। इसमें हमारी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही है, और इस काल में भी रही है और पहले भी रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि अब अमेरिका हमें आंखें दिखा रहा है, इन दिनों ट्रम्प साहब के नेतृत्व में वो टैरिफ लगाता है, कहीं कुछ और कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कहता है। हमारा बातचीत चल रही है, आपको मालूम है क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं हमारे ट्रम्प साहब, सुबह कुछ कहते हैं, शाम कुछ कहते हैं। मोस्ट अनट्रस्टेड पॉलिटिशियन ऑन द वर्ल्ड, विश्व पटल पर सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले वो राजनेता हैं। तो अभी क्योंकि वो हमें धमका रहे हैं, पाकिस्तान से ज्यादा दोस्ती करके ब्लैकमेल हमें करना चाहते हैं, ये उनकी नासमझी है। वो हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे जी। हम लोग अपने दम पर खड़े हैं और हमारी फौज जो है वो अपने दम पर लड़ी है, जहां भी लड़ी है। हमें ज्यादा किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा नहीं कि हम किसी से दुश्मनी करना, हम तो पाकिस्तान से भी रिश्ते सुधारना चाहते थे। खुद अटल बिहारी गए, ये मोदी भी मत्था टेकने गए, नवाज शरीफ के दौर में आपने देखा था जी जी जी। लेकिन वो जब रिश्ते नहीं सुधारना चाहता, जब वो पाकिस्तान जो है कश्मीर में आतंकवाद का परित्याग नहीं करना चाहता। एक सवाल डॉक्टर प्रभात, कर्नल नितिन ने एक संदेह जताया, एक आशंका जताई कि जब विपरीत परिस्थितियां होंगी तो सऊदी अरब क्या भूमिका निभाता हुआ दिखेगा, और इसी तरह की बात पीयूष पंत सर ने भी हमारे दर्शकों तक रखी है। प्रभात सर, आपसे भी समझना चाहती हूँ, जब विपरीत परिस्थितियां होंगी, जब भारत और पाकिस्तान में अगर भविष्य में किसी सिचुएशन में जंग छिड़ती है, तो सऊदी अरब के रोल को आप कैसे देखते हैं? क्या सऊदी अरब के ज़मीन का इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान? सऊदी अरब अब उस लिस्ट में शामिल हो गया जिसमें तुर्की है, जिसमें चीन है। चीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा आसानी से। चीन को भी नजर आ रहा अब खतरा, तभी हमारी खुशामद कर रहा। ब्रिक्स के अंदर आप देखिए तो सही, हालात बदल रहे हैं जी, हालात एकदम बदल रहे हैं, दुनिया के हालात एकदम बदल रहे हैं। ये जो टैरिफ वार शुरू की है ना 100 देशों के खिलाफ जी, इसने जो ग्लोबल साउथ है उसको काफी एकजुट किया है, एशिया को भी बहुत एकजुट किया है जी। तो ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं। इन्होंने मुनीर को दावत सुखन दिया, वहां पर बैठे उनके साथ शराब पी बैठकर अपने व्हाइट हाउस में मोदी को बुला रहे थे। कम से कम एक काम तो इंटेलिजेंट किया मोदी ने कि नहीं गए वहां पर, वरना वो दुनिया में डंका पीटता, देखो मैं नहीं कराया था, देखो अब ये देखो जी। तो ये जो भी इनका सलाहकार होगा, कोई फौज वाला हो या कोई भी जनरल हो या कोई भी हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हो, अच्छी सलाह दी चाहिए, मतलब जरूर। और ये नहीं गए। पहले तो हाउडी ट्रम्प कर रहे थे ना, ये नमस्ते ट्रम्प भी कर रहे थे बेहूदगी के साथ, उसको जिता रहे थे। पहली बार ही कमिटेड ए ब्लंडर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। हम लोग जिताने गए उसको, कोई इस तरह कोई जाता जिताने के लिए हमने डेमोक्रेटिक पार्टी को, बाइडेन को नाराज किया, कभी किसी ने नहीं किया आज तक इतिहास में। लेकिन अभी अपनी गलतियां सुधारें, जो हो गया सो हो गया। ठीक है तो मैं कहने का मतलब है सऊदी अरब तो देखिए, एक सेकंड बोल लूंगा मैं जी। सऊदी अरब तो यमन का कुछ नहीं बिगाड़ सका, उन्होंने कब्जा कर लिया, बड़े बम बरसाए इन्होंने, इनकी ताकत का हमें मालूम है। अभी इन्होंने अपने ताकत का नजारा दिखाया हमें यमन के अंदर, हूथियों ने कब्जा कर लिया पूरे यमन पर। अभी क्या कर पाए हम? ये सऊदी बेहद अय्याश लोग हैं। ये बेहद जो है, इनके जो कैरेक्टर हमें मालूम है कैसे इनके कैरेक्टर है। ये नहीं लड़ सकता, एक अय्याश फौज नहीं लड़, पाकिस्तान की फौज भी नहीं लड़ सकती हमसे। हमारी फौज बेहद बहादुर है और बहुत ही समझिए कि बहुत खुददार फौज है हमारी। हालांकि इसको कमजोर करने की मोदी जी ने कोशिश की, अग्निवीर बुलाकर हमने बेहद विरोध किया उसका अंदर भी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गलतियां कर रहे हैं उनको सुधारें, समझेंगे। वो गोरखा ब्रिगेड वहां जा रही है चीन में, ये हमारी फौज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फौज से साबित हुई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी साबित हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी साबित हुई है जी। तो हमारी फौज को कमजोर करने की ये बेहुदा कोशिश ना अंजाम दें हमारी हुकूमतें। और कम से कम जो एक ट्रेडिशनली हमारी फौज बेहद मजबूत है,
तो हम मिलकर सबका मुकाबला कर लेंगे। चीन का भी हम मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर वो ज्यादा दांत दिखाएगा, और हमने लेकिन चीन भी लगातार भारत से जो है नरमी के जो है वो संकेत दे रहा है, स्टेटमेंट जारी हो रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, ब्रेक से जब लौटूंगी तो ये भी समझने की कोशिश करूंगी कि क्या ये जो इजरायली अग्रेशन है, आक्रामकता जो दिख रही है, क्या उसी का की एक ये जो है कड़ी है या नतीजा है। लेकिन भारत की चिंताएं तो हैं ही, लेकिन पश्चिम एशिया का जो टेंशन है, जो तनाव है, ये भी कम बड़ी चिंता नहीं है। ये युद्ध के एक खतरनाक विस्तार की तरफ भी इशारा करता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अपने जो है पैर पसार रहा है, उसकी सेना जो है अपना प्रभाव बढ़ा रही है, और इस वक्त भारत की जो स्थिति है क्या चिंताजनक दिख रही है। हमारे साथ कर्नल नितिन डिफेंस इश्यूज़ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रभात राय जुड़े हुए हैं फॉरेन इश्यूज़ एक्सपर्ट, और पीयूष पंत सीनियर जर्नलिस्ट। कर्नल नितिन, आपसे समझना चाहूँगी, सीधी सीधी ये चिंता दिख रही है कि अब जो पैक्ट हुआ है इसमें सऊदी अरब का पैसा होगा, पाकिस्तान का हथियार होगा, तो पाकिस्तान अब इस पैसे का इस्तेमाल आधुनिक हथियार, खास करके अमेरिका के हथियार खरीदने के लिए कर सकता है। इस जो अटकलें हैं या फिर इस जो चिंता है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये आपने जो बताया बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। चिंता का विषय तो है, क्योंकि पैसा अभी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 3 उसके बाद पहले 2 देश थे गेम खेलने के लिए, यूएसए और चाइना दोनों के बीच में करा था। अब उसको अगर सऊदी का पैसा मिलता है तो उसको तो फायदा ही है, पैसा तो मिलेगा। जी जी। देखिए, इसके होने के साथ में, ये फैक्ट होने से हमको मानना पड़ेगा कि इस रीजन का स्ट्रेटेजिक बैलेंस तो चेंज होगा। लेकिन ये जो अभी ट्रीटी हुई है, अभी पूरा खुलासा नहीं हुआ कि इसमें क्या क्या है, वो आगे आगे पता चलेगा। आज तो पहला दिन ही था जी। पहली बात तो एग्रेसर कौन है, एग्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी। क्या ये कन्वेंशनल मिलिट्री अटैक होगा, क्या ये साइबर वॉरफेयर होगा, ड्रोन अटैक होंगे, मिसाइल अटैक होंगे, अभी इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई। ठीक है, ठीक है। सेकेंडली, क्या सऊदी अरेबिया अभी न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर आ चुका है। तीसरी बात, क्या ऑपरेशनल लेवल के ऊपर में क्या ये कोऑपरेशन कमांड स्ट्रक्चर पे होगी, फिजिकल डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस के ऊपर होगी, या इंट शेयरिंग के ऊपर होगी। और तीसरी बात, सबसे अहम बात, कि किस थ्रेशोल्ड की बात कर रहे हैं, व्हाट विल बी द स्केल ऑफ अटैक जी, एंड सेकेंडली अटैकर कौन होगा, किसके बारे में बात करें, कौन से मुल्क के बारे में बात। अभी इसकी क्लैरिटी आएगी तो अपन इसके बारे में आगे चल के बात कर सकते हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो पहला ही दिन जी। बट द बजट फॉर पाकिस्तानी आर्मी, ये तो एक बड़ा कंसर्न है। जी पीयूष सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, पश्चिम एशिया की मैं बात करना चाहती हूँ। इजराइल का अग्रेशन, आक्रामकता जो दिख रही है, इससे ऐसा लग रहा है कि युद्ध का विस्तार हो जाएगा, जो कि कतई सही नहीं है। और क्या ऐतिहासिक रूप से जो इस्लामिक कंट्रीज कभी एकजुट नहीं हो रहे थे, अब एकजुट हो पाएंगे? जी देखिए, जो इंडिकेशन मिल रहे हैं वो तो ये मिल रहे हैं जी कि एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने जो है वो इनको एक जो है कि बहुत बुरा सबक सिखाया है जी। और चाहे लीबिया हो, चाहे देखिए आपका क्या नाम अभी लेटेस्ट है कतार हो, तमाम जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो, और उस पे जो है इजराइल ने जो है कि पूरी सफलता के साथ आक्रमण किया है जी। तो ये असुरक्षा की भावना इस्लामिक कंट्रीज के अंदर पैदा हो गई है। अब जैसे प्रभात जी कह रहे थे कि ज्यादातर तो इस्लामिक कंट्रीज जो है कि ऑयल है खासकर सऊदी अरबिया के पास, और वो जो है कि वो जो पूरी एक अय्याशी की जिंदगी जीते हैं वहां पे, उनके पास अभी तो सऊदी अरेबिया की जो प्रिंस सलीम है, सलमान जो है, सलमान MBS जी, मोहम्मद बिन सलमान जी, हाँ, इन्होंने कोशिश करके काफी कुछ जो है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने की, और भी दूसरे तेल के अलावा जो है किस तरह से जो है कि उद्योग के मामले में जो है वो सऊदी अरेबिया आगे बढ़े, और तमाम दुनिया के देशों से उन्होंने जो है कि संबंध बेहतर बनाने की कोशिश करी है। और व्यापार काफी जो है सऊदी अरेबिया का व्यापार जो है पूरे विश्व में हर कंट्रीज के साथ उन्होंने बढ़ाने की दिशा में काफी सकारात्मक कदम उठाए हैं। बिल्कुल, तो इसका ये दिख रहा है। तो देखिए अभी, लेकिन उनको लगता है कि इजराइल लगातार जो कर रहा है, तो उसके लिए एक मिलिटरली और स्ट्रेटेजिक
एक जो है कि सॉलिडेरिटी बहुत जरूरी है। और ये बात लगातार इनके बीच में अभी आ रही। हाल में एक पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका ये स्टेटमेंट भी था कि क्या हम सिर्फ बात करते रहेंगे या जमीन में भी हम चीजों को उतारेंगे। तो अब ये बात चल रही है कि सारे जो इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, वो और तमाम जो जितनी अरब कंट्रीज है, ये सब मिल के एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसकी आप कह रही थी, आप इशारा कर रही थी जो है कि नाटो की तरह, वो एक बनाने की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि उसके अलावा इनको कुछ दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका जो है वो एक खेल खेल रहा है, और वो जो है कि इस्लामिक और एंटी इस्लामिक अमेरिका जो है कि वो रहा है जब जो है कि रिपब्लिकन सरकार आई, और खासकर ट्रम्प जब से आया, ट्रम्प का पहला टर्म था और अब दूसरा टर्म और ज्यादा है, तो वो एक रेसिस्ट रिजीम है उनका। तो इजराइल तो रेसिस्ट है ही है। तो ये सब मिलके जो है इस्लामिक कंट्रीज को पूरी दुनिया में जो है कॉर्नर किया हुआ है, और इसलिए मुझे लगता है कि अब प्रयास हो रहा और एक सॉलिडेरिटी बनने जा रही है। और ये एक खतरा भारत के लिए थोड़ा हो सकता है, क्योंकि भारत जो है वो अपने चारों तरफ जो घिरा हुआ है ज्यादातर इस्लामिक कंट्री से, तो भारत को एक अपनी स्ट्रेटजी को रीडिजाइन करने की जरूरत है, और एक अच्छे संबंध बनाने होंगे तमाम इस्लामिक कंट्रीज के साथ, खास करके। मैं डॉक्टर प्रभात सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, भारत में सऊदी अरब के काफ़ी स्टेक्स हैं। सऊदी अरब ने भारत में हैवी इन्वेस्टमेंट की जो है डील भारत के साथ कर रखी है। ये भी एक स्थिति है। सऊदी अरब और इंडिया के जो रिलेशंस हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में इस समझौते को आप कैसे देखते हैं? यानी इसको भी हम अगर रखकर देखें, जैसा कि विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हम इसकी जांच करेंगे, तो जांच में ये सामने आएगा तो ये मुतमईन करता है भारत की चिंताओं को लेकर। प्रभात सर, देखिए, कर्नल साहब ने ये तो कहा कोई भी जो है दुश्मन अगर हमारा किसी ताकतवर आदमी से इमदाद लेता है, देखिए पाकिस्तान का कैरेक्टर नहीं बदल रहा है जी। बहुत हमने कोशिश की, मोदी जी ने भी की, पहले भी बहुत कोशिशें हुई हैं जी जी। वो मिलिट्री, उसका जो मिलिट्री डिक्टेटोरियल कैरेक्टर है ना, वो तो एक मुखौटा है वहाँ का लोकतंत्र। आप जानते हैं फौजी वहाँ पर शासन करती है जी। फौज के अफसरों के अल्टीमेटली हुकूमत चलती है और उन्हीं का आदेश चलता है जी जी। अभी इमरान खान के मामले में हमने देखा। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कर्नल साहब, और ये तो पुराने लोग हैं, हमने वो दौर देखा है जबकि पेट्रो डॉलर ने तबाही मचाई थी कश्मीर में। ये जिहादी वॉर जिसे कहते हैं ना, वॉर फॉर, ये जो कश्मीर को जंग आज़ादी बताते थे, अमेरिका ने ये प्लान किया था ना, विद द हेल्प ऑफ पेट्रो डॉलर। क्या कर लिया उसने हमारा? 2000 में इन्हीं का न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर फूका, जिनको उन्होंने खड़ा किया था। हमारा नहीं फूक पाया ये दिल्ली। सर, लेकिन आप बार बार सिर्फ अमेरिका की साजिश की बात कर रहे हैं। सऊदी अरब के इन्वेस्टमेंट और फिर सऊदी अरब का पैक्ट पहले भी कर चुके हैं। ये नया काम नहीं है ये। मैं पर आप इसमें चीन के रोल को कैसे देखते हैं? ये तो ऐसा लग रहा है कि चीन सक्सेसफुली सऊदी अरब को यूएस से हटाकर अपने गुट में लाने में सफल हो रहा है। चीन जो भी चाह रहा है वो चीन कर पाने में सफल हो रहा है, और ये भारत की चिंताओं को और हवा देता है जी। नहीं, देखिए ये बात आपकी किसी हद तक ठीक है, क्योंकि चीन तो जो कर सकता है करेगा, क्योंकि दो मुख्य शक्तियां हैं इस समय। एक तरफ चीन उसका नेतृत्व कर रहा है, एक तरफ अमेरिका कर रहा है नेतृत्व जी जी। जो टू पोलर वर्ल्ड बन गया है ना, रूस उसके साथ है, ईरान उसके साथ है जी जी। वो इस्लामिक वर्ल्ड को भी अपने साथ मिलाना चाहता है, वो उसकी कोशिश है जी। लेकिन इस कोशिश में हम कहाँ हैं, बस हमें ये देखना है हम कहाँ हैं। इस कोशिश में हमें अपने हितों की तो रक्षा करनी पड़ेगी ना। हमें तो जो पीयूष सर यहाँ पे कह रहे हैं कि वी नीड टू रीशेप आवर स्ट्रैटेजिक जो भी पॉलिसीज हैं या फिर डिफेंस पॉलिसीज हैं, क्या रीशेप रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है? एक लाइन में, क्योंकि समय समाप्त हो गया जी। बिल्कुल, प्रभात राय, ठीक है। देखिए, आवश्यकता तो हर बदली परिस्थिति में होती है रणनीति बदलने की, लेकिन हमारा मकसद बिल्कुल वही है जो पहले था। हम युद्धों को नकारते हैं। मैं कर्नल नितिन से नहीं देते जी जी। युद्धों को प्रश्रय नहीं देते। नितिन सर, क्या रीशेप करने की जरूरत है डिफेंस स्ट्रेटजीज को? बिल्कुल, अभी सिचुएशन चेंज हो गई है, हमको रीशेप करनी पड़ेगी। सिचुएशन को देखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा।
अभी इस ट्रीटी के साथ में अगर इस्लामिक कंट्रीज खड़े होते हैं, स्पेशली जैसे अभी ये ट्रीटी हुई है जी, क्या हमको सोचना पड़ेगा कि जो कश्मीर इशू जो उठता है इस्लामिक वर्ल्ड में, क्या अभी पाकिस्तान उसको लेजिटिमाइज कर पाएगा? विल इट बी प्रूव टू द इस्लामिक वर्ल्ड कि इट इज अ लेजिटिमेट फाइट? अभी इस्लामिक कंट्रीज इकट्ठे हो रहे हैं। सेकेंडली, ये पाकिस्तान एम्बोल्डन होगा, यानी कि उसके अंदर में वो भावना आ जाएगी कि हाँ, उसमें जोश आ जाएगा कि मैं ये कर सकता हूँ, कि मेरे साथ में अभी ये दो बड़ी सुपर पास के साथ में एक फाइनेंशियल पावर, एक सऊदी अरेबिया भी खड़ा हुआ है। तो यस, वी हैव टू रीअलाइन आवरसेल्व्स, एंड जैसे बताया रीजनल पावर चेंजेस हुए हैं, हमको अपने आप को रीअलाइन करना पड़ेगा। जैसे एससीओ मीट हुई, चाइना के साथ में थोड़े हमने स्टांस करी, वी हैव टू थिंक यस वी डू। समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद करना नितिन, आपका भी, डॉक्टर प्रभात राय आपका भी, और पीयूष स्पंसर आपका भी बहुत बहुत आभार। स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म से जुड़े दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप इस पूरे जो परिस्थिति पश्चिम एशिया में निकलकर सामने आई है, पाकिस्तान को सऊदी अरब का साथ मिल रहा है, बल्कि कह सकते हैं सीधा सीधा कि सऊदी अरब के भारी भरकम राशि का साथ मिल रहा है, पैसे का साथ मिल रहा है, जिससे वो अपनी सेना को और मजबूत बनाएगा, जो सीधे सीधे भारत के लिए चिंता की बात है। हमें लिखकर अपना फीडबैक पहुंचाइए। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी फीडबैक शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार।